अमेठी जनपद की पुलिसिंग की बात किया जाए तो 1 दर्जन से अधिक वीडियो जनपद में 1 माह के अंदर वायरल हो चुके हैं। पुलिस द्वारा लोगों से अभद्रता करने, अन्य मामलों के वायरल होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ तक कि प्रदेश सरकार के पिछले कार्यकाल के दौरान प्रदेश में राज्य मंत्री का दर्जा मिलने और वर्तमान में जगदीशपुर के विधायक एसपी से शिकायत करने पहुंचे तो देखा गया एसपी का तो ट्रांसफर हो गया, लेकिन थाना अध्यक्ष नहीं हटाए गए। ऐसे में कांग्रेस के पूर्व एमएलसी दीपक सिंह जी हमारे साथ हैं और उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि अमेठी के कानून व्यवस्था पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। भैया, 1 दर्जन से अधिक वीडियो वायरल हुआ है और जगदीशपुर के विधायक सुरेश पासी प्रधान प्रतिनिधियों के साथ एसपी से शिकायत करने गए और उन्हीं का ट्रांसफर हो गया, तो किस तरह देखते हैं इस पूरे प्रकरण को और क्या? देखिए, निश्चित रूप से ये दर्शाता है कि योगी राज में पुलिस का राज है या योगी का राज है। जहाँ तक जनपद के और कई सारे जगहों की बात है, तो अगर कोई वीडियो वायरल होता है तो यकीनन पुलिस के अधिकारियों को उसकी जांच करनी चाहिए और दोषियों को दंडित करना चाहिए। इसके पहले जो चीज़ें मेरे संज्ञान में आई थी, मैंने कोशिश की थी उस पर कार्रवाई हो, कार्रवाई हुई भी थी। निश्चित रूप से आज कुछ जिले के हालात ऐसे हैं, जैसे मैंने खुद एक डीएम की रिपोर्ट देखी थी। उस डीएम की रिपोर्ट में कहा गया कि अमुक थानेदार अवैध रूप से कब्जा नहीं करने दे रहा है, दखलंदाजी कर रहा है, जो खतौनी और फोटो से प्रतीत होता है। तो कहीं न कहीं गंभीर सवाल उस जिले के अफसर ने ही अपने पुलिस विभाग पर लगाए थे। आपने वायरल वीडियो की बात कही, तो इनकी जांच होनी चाहिए। जिले के नए कप्तान आए हैं, उम्मीदें हैं, नौजवान हैं, अच्छा काम करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो आगे भी चीज़ें हैं, आगे जांच के तरीके हैं, ऊपर के अधिकारी हैं, बहुत सारी समितियां हैं, लोकायुक्त है, सदन चलता है, तो आज भी लोग उसको स्वर देने को तैयार रहते हैं। तो मुझे लगता है अभी नए कप्तान से उम्मीदें हैं कि वो जो वीडियो वायरल हुई है, जिन थानेदारों ने भ्रष्टाचार किए, एक थानेदार का मेरे पास ही वीडियो है, कहता है थानों को मैं पैसों से खरीदता हूँ, जांच को पैसों से मैनेज करता हूँ। तो मुझे लगता है कि अगर ऐसी चीज़ें होती हैं तो इस पर निगरानी होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, और तभी से ये बात स्पष्ट होगी कि उत्तर प्रदेश में राज्य किसका है, भारतीय जनता पार्टी का अथवा पुलिस का। तो इसको अमेठी में आप क्या देख रहे हैं? अमेठी को लेकर के, कानून व्यवस्था को लेकर के कई बार आवाज़ उठी है और कुछ भी नहीं हुआ है। अभी हाल ही में देखा जाए तो अमेठी में एक कांग्रेस नेता के ज़मीन लोगों ने कब्जा कर लिया था और उस कब्जे को जब पुलिस हटवाने पहुंची तो वहां पर भी पुलिस को भी भागना पड़ा। तो इन सब बातों को आप किस तरीके से लेते हैं? उनकी पैतृक ज़मीन थी जिससे उनको हटना पड़ा और अभी तक कब्जा नहीं हो पाया है, जिसके लिए कांग्रेस नेता डीएम से भी मिले। और प्रदेश में और अमेठी में कानून व्यवस्था की बात की जाए, देखिए, जिस जमीन की आप बात कर रहे हैं उसमें तो न्याय होगा ही होगा, क्योंकि मामला सदन में है और सदन की कमेटी में भी है, तो वहाँ तो कोई बच नहीं सकता। अगर कोई दोषी होगा तो निश्चित रूप से दंडित होगा वो। दूसरा, जहाँ जनपद के अन्य मामलों का सवाल है, आप सबने देखा होगा एक घटना जब मैंने उठाई थी, उसमें एक पुलिस की कप्तान तक दोषी थे और उन्हें हटना पड़ा था। उसी प्रकरण को जो जामों से रिलेटेड था, उसमें भूमिका पुलिस के थाने से लेकर एसपी तक की अच्छी नहीं रही थी। ऐसा नहीं है कि पुलिस अहंकारी हो सकती है, सत्ता मदान्ध हो सकती है, अपने सत्ता के मद में चूर होकर अत्याचार को बढ़ावा दे सकती है, लेकिन कहीं न कहीं हमारे देश का जो लोकतंत्र है, जो उसका सामाजिक ताना बाना और ढांचा है, वो बड़ा मजबूत है। थोड़ा देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकती है, लेकिन फिलहाल तब भी एक बार अभी जनपद के नए कप्तान से कुछ दिन तक उम्मीद रखेंगे, अन्यथा फिर अपने ढंग से राजनीति करेंगे। तो इस समय वर्तमान स्थिति में कैसी पुलिसिंग आपको दिखाई पड़ रही है? जो पुलिस का स्लोगन है, थानों के बाहर लिखा होता है ना, पुलिस पुरुषार्थी लिस्सा रहित, तो वो चीज़ें दिखनी चाहिए। जो पुलिस अपने दायित्वों का निर्वहन कर सके वैसी पुलिस देखना चाहते हैं। जिस पुलिस से देश और प्रदेश की जनता उम्मीद करती है पुलिस हमारे लिए किस तरह खड़ी रहे, वैसी पुलिस देखना चाहते हैं। अगर नहीं होता तो कार्रवाई होती ना, बहुत सारे थानेदार हट जाते हैं, बहुत सारे कप्तान हट जाते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग जानता हूँ जिनके खिलाफ उन्होंने खूब संपत्तियां अर्जन कर ली। संपत्ति अर्जन करने में खुश रहे, लेकिन संपत्तियों की जांच शुरू हुई तो संपत्ति अर्जन को से बचने, उसे बेचने, उससे बचने के लिए उनकी पूरी नौकरी निकल गई। तो कानून का राज तो बनता है ना सही सरकार से, कोर्ट से सही, ना सर कोर्ट से सही, विभिन्न माध्यमों से सही, वो तो होता ही, आगे भी होगा। तो वर्तमान जो व्यवस्थाएं दिख रही हैं, तो आगे अगर नहीं सुधार आता है तो आपका संघर्ष कैसे? संघर्ष होगा ना, मैंने कहा कि उसके माध्यम है आरटीआई, उसके माध्यम है लोकायुक्त,
उसके माध्यम हैं विधान सभा और परिषद की विभिन्न कमेटियां, जहां पर आज भी कार्रवाइयां होंगी। मैंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कही थी। तो माध्यम तो हैं, माध्यम पहले वार्ता का होता है, बाद में फिर जांच कार्रवाई और उच्च अधिकारियों से मिलने का होता है। तो खराब पुलिसिंग अगर रही तो आप रोड पे उतरेंगे? हर निश्चित रूप तो हर राजनीतिक दल का धर्म बनता है। पहले वार्ता से काम नहीं चलता तो आगे के रास्ते चुने जाते हैं, और संघर्ष तो कांग्रेस पार्टी करती ही है। जहाँ तक व्यक्तिगत मेरा प्रश्न है तो संघर्ष तो सड़क पे ही होगा, या जो उसके और नियम है उन नियमों से होगा। संघर्ष तो होगा अन्याय खिलाफ, वो कांग्रेस पार्टी की रीति और नीति है। अमेठी में खराब पुलिसिंग को लेकर दीपक सिंह, अगर पुलिसिंग व्यवस्था में सुधार नहीं होता है तो अमेठी में रोड पर आकर भी संघर्ष कर सकते हैं। योगेंद्र श्रीवास्तव, शिखर सत्ता, अमेठी।